नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक बेहतर तैयारी किया जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया जाए। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि आज इस परीक्षा की हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ को विकसित करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत सलाह रहा है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस के कही हुई बात को समझ लेते हैं तो यकीन मानिए एग्ज़ाम तो 50% वैसे ही आपकी तैयारी हो जाती है। तो हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस में क्या है, वास्तव में अभी तक किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप क्या सेल्फ स्टडी कर सकते हो या फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो वास्तव में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वास्तव में आप इन सारे एग्ज़ामों को एक बार सेल्फ स्टडी करें, उसके बाद नहीं समझ में आता है तो फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि ये क्लियर रहे कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। जैसे आप सभी को पता होगा कि ये जो बड़ी एग्ज़ाम होता है इसमें 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, इसमें 3 स्टेज होते हैं। एक तो आपका प्री होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा आपका इंटरव्यू। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका इंटरव्यू, उसको ध्यान में रखना। प्री होता है, मेंस होता है और आपका इंटरव्यू। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब देखिए प्री में क्या होता है। प्री में ध्यान रखना, प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक तो जीएस के नाम से होता है। ठीक है, एक जीएस, दूसरा क्या होता है सी सेट। ध्यान रखना, दूसरा क्या होता है सी सेट। एक आपका जीएस हो गया, दूसरा क्या होता है सी सेट। अच्छा, जीएस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जीएस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जीएस में क्या क्या होता है दोस्त, आप इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे जीएस के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, जीएस के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए जीएस में आपके, ठीक है, जीएस में आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। कितने नंबर के? 200 मार्क्स के। ठीक है, 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। टाइम आपको कितना दिया जाता है तो याद रखना, टाइम आपको 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे टाइम दिया जाता है। 150 क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, और कितने मार्क्स का तो बात करेंगे हम लोग 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का। इतनी बात समझ गए, ये एक बेसिक समझ रही। और एक बात और यहाँ पर छूट रहा है, 1/3 का क्या है माइनस मार्किंग है। ठीक है, ध्यान रखना है, 1/3 का क्या है माइनस मार्किंग अर्थात नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। अब हम लोग ये बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो देखिए अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा तो उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है। आप ऑफिशियल सिलेबस भी देख सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ, ठीक है, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये बेसिकली लिखा हुआ है। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं, ये कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, करेंट अफेयर्स है, उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका इतिहास है, फिर भूगोल है, फिर आपका पॉलिटी है, उसके बाद इकोनॉमी है, पर्यावरण है, उसके बाद सामान्य विज्ञान है दोस्तों। ठीक है, तो ये इतने सब्जेक्ट रहे। अब देखिए अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया प्रीलिम्स को लेकर, लेकिन यहाँ पर मैं केवल प्रीलिम्स के सिलेबस को दिखा रहा हूँ। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, अभी सिलेबस को समझा भी नहीं रहा हूँ, केवल दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये आपको दिया गया है। जैसे मैं केवल एक ही को देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। अब यहाँ पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी। उसी प्रकार इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। अब इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको ये चैप्टर बेसिकली पढ़ने हैं। हाँ, आप यहाँ पर एक चीज़ जरूर देख सकती हो कि यहाँ पर आपका ये चीज़ दिया हुआ है कि हम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है, तो अभी इसका भी स्कोप है और मैं बताऊँगा, चूँकि हिस्ट्री तो भाई 3 भागों में है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उसी प्रकार आप भूगोल का भी देख सकते हो। भूगोल को भी बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा, भारत एवं विश्व के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है देश अर्थात प्रादेशिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बेसिकली यही बात कही गई है। उसके बाद अगला आ जाता है आपका पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी आ जाता है और पॉलिटी के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक, उसके बाद पर्यावरण और अंत में आपका साइंस आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अंत में क्या है दोस्त, आपका साइंस आ जाता है। तो अभी हम लोग केवल सिलेबस देखें हैं। ठीक है, क्या अभी हम लोगों ने सिलेबस देखे हैं। अभी मैं अपेक्षा यही करूँगा कि वीडियो पूरा देखें। इस बात की सबसे पहली एक होमवर्क है कि आप अभी तक मैंने जितने सब्जेक्ट्स बताए, ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितने सब्जेक्ट बताए हैं आप उसको माइंड में याद कर लीजिए अभी तुरंत। देखिए जैसे मैंने बताया, एक तो करंट अफेयर्स आएगा, दूसरा इतिहास आएगा, तीसरा भूगोल आएगा, चौथा आपका राजनीति का आएगा, उसके बाद इकोनॉमी, फिर पर्यावरण और उसके बाद सामान्य विज्ञान। ये आपको जो सब्जेक्ट हैं ये आपको याद होने चाहिए। अभी मैं प्रीलिम्स में केवल आप इतना करिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से ही सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्त। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं सी सेट के बारे में। ठीक है, सी सेट जैसे मैंने कहा ना, जीएस पेपर 2 में सी सेट होता है। ठीक है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक तो जीएस का और दूसरा आपका सी सेट का। तो इसको पेपर नंबर 2 के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका जो है 200 नंबर का होता है। अब देखिए इसमें कई पार्ट आते हैं। जैसे एक तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे विषय यहाँ पर डाले गए हैं
जो कि यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया गया। जिस प्रकार प्रीलिम्स के बारे में बताया गया, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग आता है, ठीक है, उसके बाद मैथ आता है, अंग्रेजी आता है, सामान्य हिंदी आता है, उसके बाद हाई स्कूल तक का सामान्य गणित आता है। तो बेसिकली ये आपके सीसेट, तो सीसेट तो 33% क्वालिफाइंग होता है, तो इसमें आप देख लीजिएगा, वास्तव में ये कर लेते हैं बहुत सारे लोग, मैं ये मानकर चलता हूँ। तो सीसेट को मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर ये दिया गया सीसेट में, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात इसने दी है कि सीसेट में इसने डिफाइन कर दिया कि हम क्या क्या पूछेंगे, ठीक है, मैथ में क्या पूछेंगे, रीजनिंग में क्या पूछेंगे, कॉम्प्रीहेंशन में क्या पूछने वाले, इंग्लिश में क्या पूछेंगे, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेसिकली मुख्य परीक्षा के बारे में, ठीक है। अभी देखिए हमने प्रीलिम्स की बात की, सीसेट की बात की, और हम लोगों ने कहा कि प्रीलिम्स में जो जो चैप्टर सब्जेक्ट हैं आप उसको केवल याद किए रहिएगा। उसके बाद हम लोग अब मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो देखिए मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर जो फर्स्ट है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं जो ये पहला यूनिट है, ध्यान रखना, ये जो पहला यूनिट है ये आपका आर्ट कल्चर से, अर्थात हम लोग जिसे कहते हैं कला और संस्कृति, याद रखना क्या, ये जो पहला यूनिट है इसको कहते हैं आर्ट एवं कल्चर, ठीक है, अर्थात कला और संस्कृति। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं केवल अभी सिलेबस दिखा रहा हूँ, अभी समझा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर जो दूसरा यूनिट है उसके बाद तीसरा चौथा, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा, ये आपका कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, इसको ध्यान में रखना, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो पांचवा है ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से, छठवां सातवां आठवां नौवां, ठीक है, क्या ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा, छठवां सातवां आठवां नौवां ये आपका इंडियन सोसाइटी से है, भारतीय समाज से है। उसके बाद देखिए दसवां, ठीक, यहाँ पर दसवां से लेकर दोस्तों 15वां तक आपका जियोग्राफी है, क्या है, जियोग्राफी। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जीएस पेपर फर्स्ट में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि जीएस पेपर फर्स्ट, ठीक, जीएस पेपर फर्स्ट में एक तो आपका आता है आर्ट कल्चर, ठीक है, दूसरा आपका क्या है तो कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक, तीसरा क्या है तो कहेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, चौथा क्या है तो कहेंगे, चौथा जो है वो है आपका इंडियन सोसाइटी, ठीक है, और पांचवा क्या हुआ तो कहेंगे पांचवा आपका जियोग्राफी, ठीक, समझिए, ध्यान समझना, आर्ट कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, जियोग्राफी, इतने सब्जेक्ट जीएस पेपर फर्स्ट में है। आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, ध्यान रखना। इसके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें आपको 3 घंटे दिया जाता है, 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन 2 भागों में बटे होते हैं। एक तो क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है और दूसरा आपका 12 मार्क्स का होता है। जो 8 नंबर का होता है 125 शब्द में लिखना होता है और जो 12 नंबर का होता है वो आपका 150 शब्दों में लिखना होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जीएस पेपर सेकेंड की बात करते हैं। देखिए जीएस पेपर सेकेंड में आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, ठीक है, ये आपका पॉलिटी से है, ये भी पॉलिटी से है, केंद्र राज संबंध ये भी पॉलिटी से है, शक्तियों का पृथक्करण, भारतीय संवैधानिक योजना, संसद और राज्य विधायिका कार्यपालिका, ये भी आपका पॉलिटी से है दोस्त, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ तक देखिए कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की संरचना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, ये आपका पॉलिटी से है, और विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व, ये भी पॉलिटी से है। फिर उसके बाद 10 नंबर देखिए, ठीक है, 10 नंबर देखिए क्या है तो सांविधिक, ठीक है, ये आपका पॉलिटी से है, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के हस्तक्षेप, अभिकल्प, ठीक है, ये अभी क्या है आपका पॉलिटी से लगभग कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है आपका पॉलिटी से है। अब यहाँ पर 12 नंबर देखिए, ठीक है, 12 नंबर, अब 12 नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से कि ये कौन सा है, ठीक है, 12 नंबर तो विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, अभिदाता, ये सब वो जो है ये आपके कह सकते हो कि ये आपके किससे हैं, तो ध्यान रखना, हाँ, ठीक है, ये आपका सामाजिक न्याय से, कहाँ पर मैं बात कर रहा था कि 12 से लेकर 15 तक, ठीक है, ध्यान रखना, 12 से लेकर 15 तक तो कहेंगे सोशल जस्टिस से, क्या, सोशल जस्टिस से, 12 से लेकर 15 तक सामाजिक न्याय से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग ने देखा 16, ठीक है, 16 17, ठीक है, 16 17 जो है ये आपका गवर्नेंस से, किससे है, गवर्नेंस से, और जो 18 19 है, ठीक है, 18 19 और 20 ये आपका तो कहेंगे ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन से है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जीएस पेपर टू में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ध्यान रखना, एक तो आपका पॉलिटी हो गया, दूसरा आपका क्या, तो ध्यान रखना, दूसरा आपका सोशल जस्टिस हो गया अर्थात सामाजिक न्याय होगा, तीसरा आपका गवर्नेंस हो गया, चौथा आपका इंडियन अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ठीक है। तो पॉलिटी, सोशल जस्टिस, ठीक है, उसके बाद आपका कहेंगे, उसके बाद आपका गवर्नेंस और उसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, अभी केवल आप इतना ध्यान में रखो। उसके बाद जीएस पेपर थर्ड की बात करते हैं हम लोग। देखिए मैं बता दूं, इसी प्रकार से मैं हर जीएस के बारे में बताऊंगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना कि जीएस पेपर थर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो जीएस पेपर थर्ड में बेसिकली आपका इकोनॉमी है, ठीक है, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत होता है बट हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कह सकते हैं,
ये है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है दोस्त, और उसके बाद करंट अफेयर्स है। बेसिकली मुझे लगता है कि यही सारे हैं जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि आपका इकोनॉमिक है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है, उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है, ये है। तो और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये इतने आपके सब्जेक्ट इसमें हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग, अब क्योंकि एथिक्स के बारे में चौथा पेपर आप सभी जानते हैं एथिक्स है, और यकीन मानना दोस्त मैं आपको एथिक्स ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि आप भी क्या सोचोगे यार कि ये कोचिंग वाले ना बहुत ज़्यादा मटेरियल देकर आपको डरा देते हैं। और बेसिकली आप सोचिए ना कि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन, और लगभग मैं मान कर चलता हूँ कि 8 से 9 मिनट की एवरेज में अगर आप एक क्वेश्चन को टाइम देते हो तभी आपका 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाता है। तो ये सोचना, और सबसे बड़ी चैलेंज है कि वहाँ पर आपको शब्दों का जो है एक तरीके से सीमा दी गई है कि आपको इतने ही शब्द में लिखना है, और शब्दों के साथ आपको गैप भी, अर्थात पन्ना भी आपको उतना ही दिया जा रहा है, पेज भी आपको उतना ही दिया जा रहा है। तो अपने आप में बहुत टफ है, तो बहुत ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। इतनी सारी बातें करने के बाद उसके बाद जो है आपका यूपी स्पेशल आ जाता है, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। पेपर नंबर 5 और 6 यूपी स्पेशल है, फिर हिंदी स्पेशल और ऐसे है। तो अभी हम लोग जीएस केवल 4 जीएस के पेपर की बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए मैं इसमें बात करूँगा कि सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए तैयारी के दौरान, सबसे पहले हम लोग क्या करें, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो मैं बात बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग कि तैयारी के दौरान सबसे पहले आपके माइंड में सबसे पहले हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे। इसकी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। अब चूंकि एक वीडियो हमने डाला भी है जियोग्राफी की, आप उसको देखिएगा जाकर। तो सबसे पहले तैयारी हम लोग किसकी करेंगे, तो ध्यान रखना मेंस की करेंगे। उसके बाद जो है तो अच्छा मेंस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो एनसीईआरटी, ध्यान रखना एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की बात सभी पता है। अभी केवल पता है, अभी आप समझोगे कि क्यों पता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा जानो कि क्यों पता है आपको। देखो दोस्त, मैं ये मान कर चलता हूँ कि अगर आप, ठीक है, मेंस की तैयारी कर लेते हैं तो मैं ये नहीं मान कर चलता कि प्रीलिम्स आपका पूरा तैयार हो चुका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेंस और प्रीलिम्स से अलग होती हैं। बट यहाँ पर मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेंस की अच्छी से तैयारी कर लेते हैं ना, तो प्रीलिम्स के लिए एक तो कॉन्फिडेंस होता है, दूसरा केवल प्रीलिम्स आपके लिए रिवीजन का विषय रह जाएगा। इसको ध्यान में रखना, क्या मेंस की तैयारी करने के बाद प्रीलिम्स जो है आपका केवल रिवीजन का विषय रह जाता है। एनसीईआरटी का केवल आपको एक बार रीडिंग करनी है, ठीक है, एक बार क्या करनी है, रीडिंग। ध्यान से सुन लीजिएगा, एनसीईआरटी केवल आपको एक बार रीडिंग करनी है बैठकर। उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि वास्तव में पूछे कैसे गए हैं क्वेश्चन। तो आप पाओगे कि 50% समाधान आपका हो चुका रहेगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि केवल अभी आपको ये तलाशना है 1 से 1.5 महीने तक कि 3 से 4 महीने में तो आपको एनसीईआरटी खत्म कर देनी है, ठीक है, अगर टाइम है तो फिर, वरना आप 1 से 1.5 महीने में भी खत्म कर सकते हो। आपको केवल कुर्सी लेकर बैठ कर रीडिंग करना है और पूरे मन के साथ। उस जैसे आप जियोग्राफी पूरा 6 से लेकर 12 तक पढ़ने बैठ गए, ठीक है, तो 6 से लेकर 12 तक पढ़ने के बाद आप देखिए कि जियोग्राफी के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है, ये आप इसको चेक करिए। और उसके बाद थोड़ा बहुत आवश्यकता पड़ती है कि थोड़ा सा एडवांस बुक्स पढ़ी जाएँ, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज इतना ही। बाकी मेरा सबसे पहले यही सलाह है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद इस चैनल पर जो है वीडियोज़ थोड़ा थोड़ा आती रहेंगी, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन हाँ, जो भी वीडियो आएंगे आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य कर लेना, ताकि संख्या बढ़े और आप सभी के सहयोग से ये जो है चैनल आगे तक जा सके दोस्तों, ठीक।